नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि के उस पहलू की जिसके नाम से लोग बहुत डरते हैं और जिसके नाम पर जाने क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या विधियां अपनाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर जीवन में ये हिस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ, आज बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में और शनि की साढ़े साती से जुड़ी हुई हर बात पर आपको आगाह करेंगे, अलर्ट करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। आपके दिन भर के राशियों के हाल की चर्चा भी होगी और होगा जन्मदिन का सवाल भी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी और इसके उपरांत आज ही सप्तमी भी लग जाएगी। नक्षत्र होगा धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की ये चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय होगा सुबह के 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। और आज का सबसे ज्यादा शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक, जिसमें कोई भी बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर शनि की साढ़े साती होती क्या है। शनि अपने भ्रमण के दौरान हर राशि को प्रभावित करता है। 12 राशियां हैं और हर राशि पर वो मूव करेगा, हर राशि पर जाएगा। एक राशि पर तकरीबन शनि 2.5 साल तक रहता है और जब शनि किसी राशि के ऊपर रहता है और उसका प्रभाव विशेष स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, जब शनि किसी राशि के पहले खाने में हो यानी 12वें खाने में हो, उसी राशि में हो या उस राशि से दूसरे खाने में हो तो इसको कहते हैं साढ़े साती, क्योंकि 3 राशियों में रहेगा। एक पहले वाली राशि में, एक खुद उसी राशि में और एक उसके बाद वाली राशि में। तो हर राशि में चूंकि 2.5 साल रहेगा, लगातार 3 बार प्रभावित करेगा तो 3 गुणे 2.5 बराबर हो जाता है 7.5। और शनि की इसी स्थिति को कहते हैं कि साढ़े साती चल रही है। इस प्रकार से शनि लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है और इस पोजीशन को हम साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या इसके कुछ फायदे भी होते हैं, ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल की। मेष राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष उत्तम होगा और यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं। देखिए, सलाह ये है कि खुश रहना सीखिए, तनाव मत पालिए। जीवन में ऐसा कोई गंभीर संकट आपके नहीं चल रहा है। वृष राशि, आपके तमाम परिवार की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति का लाभ भी होगा और परिजनों के साथ ना आपका तालमेल बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, सलाह ये है कि चीजें बेहतर हैं, इसलिए अहंकार से बचें। ऐसा ना हो कि अहंकार के चक्कर में सब चौपट हो जाए। मिथुन राशि, धन की स्थितियां लगातार सामान्य बनी हुई हैं और ऐसा लग रहा है किसी परिवर्तन के बारे में विचार करेंगे आप। घर में थोड़ी व्यस्तता रहेगी घर की जिम्मेदारियों को लेकर। सलाह यह है आज की कि खुद पर भरोसा करिए, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और दूसरों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ये समझते हैं कि साढ़े साती का सामान्य रूप से एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों का ये मानना होता है कि साढ़े साती हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में पर्सनल स्थिति क्या है। इसके बाद आपकी व्यक्तिगत कुंडली में शनि कैसा है ये समझना होगा और तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि साढ़े साती का फल या ढैया का फल अच्छा है या बुरा है। ढैया मतलब 2.5 साल का जो पहला फल है, 2.5 साल का दूसरा, 2.5 साल का तीसरा, यानी 7.5 साल के जो कुल फल होते हैं उसका फल अच्छा है या बुरा है। इसके लिए आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी और तभी आप ये कह सकते हैं कि साढ़े साती अच्छी होगी या बुरी होगी। जब साढ़े साती आती है और बुरा करती है तो क्या करती है, अच्छा करती है तो क्या करती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलती हुई भी दिखाई देंगी। देखिए, सलाह ये है कि चीजें ठीक तो हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम करने का प्रयास न करें वरना सारे काम बिगड़ सकते हैं। सिंह राशि, करियर की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है, कारोबार में एक्सटेंशन भी कर पा रहे हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को आप हल कर पा रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है।
आज की सलाह ये है कि आगे बढ़कर गलतियों को स्वीकार करें अगर कोई गलती हो गई है, और जिम्मेदारियों को धीरे धीरे निभाइए। तनाव पाल के जिम्मेदारियां मत निभाइए वरना आप परेशान हो जाएंगे। कन्या राशि, वर्गो, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहा है इस समय। आर्थिक लाभ भी हो रहा है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि बुखार और सर्दी जुकाम के चपेट में आ सकते हैं। आज की सलाह ये है कि सेहत का, खान पान का बहुत ख्याल रखिए। खुशी के चक्कर में सेहत मत बिगाड़ लीजिएगा। 7.5 का जीवन पर असर कैसा पड़ता है इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अनीता कुमारी ने लखनऊ से हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 16 मई 1976। जन्म का समय है सुबह 5:30। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। क्या इनकी कुंडली में विवाह का योग है, और अगर है तो विवाह को जल्दी करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अनीता, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में जो महिलाओं के विवाह का बेसिक प्लेनेट है उसका नाम बृहस्पति है, वो काफी कमजोर है। दूसरा, आपका जन्म भी हो रहा है तकरीबन सूर्योदय के आसपास, तो सूर्य जिस इलाके में बैठा हुआ है वो गर्म इलाका है, और वहां बैठ के सूर्य जीवन के संघर्ष को बढ़ा रहा है। हालांकि कुंडली कहती है कि आप बड़ी अच्छी नौकरी करती होंगी, करियर बड़ा अच्छा होगा, लेकिन इस कुंडली में विवाह होना लगभग एक चुनौती है, और ज्योतिष के हिसाब से कहें तो विवाह होना बहुत कठिन है। एक उपाय करके आप देख सकती हैं। वो उपाय ये है कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी की उपासना करें। उनकी कृपा से अगर संभव हुआ तो शायद इस साल के अंत में विवाह हो जाएगा, वरना इस कुंडली में विवाह होने के लक्षण नहीं बनते। अब ये जानते हैं कि 7.5 किस तरह से जीवन पर असर डालती है। अच्छा डालेगी तो क्या करेगी, और बुरा डालेगी तो क्या करेगी। 7.5 अगर शुभ परिणाम देगी ना, तो करियर में सफलता मिलेगी, एकदम से राइज कर जाएंगे आप। और अगर 7.5 आपके लिए शुभ होगी तो आकस्मिक रूप से खूब सारा धन मिलेगा, उच्च पद पर जाएंगे, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और 7.5 जब फायदा दे तो व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है। अक्सर 7.5 शुरू होने पे लोग अपना घर छोड़ के कहीं और बस जाते हैं और खूब फायदा उसमें प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर 7.5 निगेटिव असर दे, अशुभ परिणाम दे, सबसे पहले रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे। आपके करियर की स्थितियां बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी। सेहत में बिना कारण के जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और कभी कभी दुर्घटनाओं की और अपयश की संभावना बन जाएगी। लेकिन इन सबसे बढ़ के क्या है, 7.5 का जो असर है ना, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके मन पर असर सबसे अधिक पड़ता है। और जब 7.5 निगेटिव होती है तो आपको मेंटली बुरी तरह परेशान करती है, और जब पॉजिटिव होती है तो मेंटली आपको बहुत मजबूत बना देती है। अगर 7.5 के परिणाम बुरे हैं तो उसको कैसे घटाएं, कैसे उससे बचें, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, काम का दबाव लगातार बना हुआ है, लेकिन चीजों को अच्छी तरह निपटा भी रहे हैं और नए कार्य के बारे में विचार भी कर रहे हैं। देखिए, सलाह यह है कि नई चीजों को प्लान करने में बुराई नहीं है, लेकिन एकदम से शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। वृश्चिक राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, तो धन आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन पारिवारिक तनाव से बचने की बहुत आवश्यकता है। आज की सलाह यह है कि सेहत का ध्यान रखें, और कभी कभी अकेलेपन में भी फायदा होता है। एकांत में रहने से भी कभी कभी मन बहुत अच्छा हो जाता है, इसको आजमा सकते हैं। धनु राशि, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, तमाम रुके हुए काम आप निपटा पाएंगे, और लगता है कुछ खरीदारी भी करेंगे। आज की सलाह यह है कि यात्रा से आपको बचना है, और परिवार और काम में संतुलन बनाए रखना है। अब मान लिया 7.5 चल रही है और निगेटिव परिणाम दे रही है, अशुभ फल दे रही है, तो किन उपायों से हम 7.5 के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं? एक तो रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार शनि के मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप बहुत अच्छा होगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सनसेट के बाद जलाएंगे, और दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। भोजन में सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, काले चने खाना शुरू कर दीजिए, और भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। शनि का जो इफेक्ट है वो घटना शुरू हो जाएगा। अपना आचरण अच्छा रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, वरना कोई उपाय काम नहीं करेगा।
और एक लोहे का छल्ला आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को पहन लेने से बहुत सुंदर हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा रहा है। मकर राशि, जीवन में नए कार्य की शुरुआत के संकेत हैं। सेहत अच्छी है, लगता है किसी धार्मिक स्थान पर भी आज जाने वाले हैं। सलाह यह है कि वक्त बहुत अच्छा है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुंभ राशि, बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इसमें किसी प्रियजन का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। मेंटली आप मजबूत हो रहे हैं और इस वजह से मुश्किलें आपके सामने नहीं टिक सकेंगी। आज की सलाह यह है कि देखिए, ज्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, अपने आप को ग्रूम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि, करियर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, यात्रा के योग भी बने हुए हैं, धन और उपहार का लाभ भी मिल पा रहा है। आज की सलाह यह है कि सेहत का ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए, ज्यादा खुशी के चक्कर में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। जिनका जन्मदिन है आज 28 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में करियर और जीवन की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे, अद्भुत सफलता प्राप्त करेंगे। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा आपको, और हो सकता है या तो जमीन जायदाद खरीदें या बनवाएं, कंस्ट्रक्शन करें, संपत्ति का लाभ भी होगा। लेकिन इस वर्ष में आपको दुर्घटना से बचना है, और खास तौर से दुर्घटना ऐसी ना हो जाए कि हड्डियां टूट जाएं या हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। सलाह ये होगी कि पूरे वर्ष आपको नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, और एक गार्नेट नाम का रत्न, बड़ा सस्ता सा रत्न होता है, इसको आपको किसी भी उंगली में पहन लेना चाहिए रविवार को। ऐसा करने से पूरा वर्ष आपके लिए सुंदर बना रहेगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।